माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। साथ ही बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि कहीं यूपी टेट से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी नहीं हो जाएगा। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए भर्ती परीक्षा कब आयोजित होगी, साथ ही पीईटी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसके आवेदन की तिथि को बढ़ाने के लिए फिर से मांग उठने लगी है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें 1 दर्जन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये जो प्रस्ताव हैं वो शिक्षा विभाग से भी संबंधित हैं। आपको ज्ञात होगा यूपी टेट का प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि फिर से 22 जून को अपडेट करते हुए फिर से आख्या या फिर प्रस्ताव को पीएनपी से मांगा गया है। लेकिन देखिए, इस बार प्रस्ताव में कुछ खास नहीं होने वाला। शासनादेश तो यूपी टेट के लिए जारी हो ही चुकी है। सिर्फ प्रस्ताव में तिथि का जिक्र होगा कि किस तिथि से नोटिफिकेशन जारी किया जाए या फिर आवेदन लिया जाए या फिर परीक्षा कब प्रस्तावित किया जा सकता है। यही कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में उस प्रस्ताव में चर्चा होगी। तो अगर शासन की इच्छा शक्ति रही तो पुराने प्रस्ताव पर ही तिथियों को बदलते हुए वो अपने अनुसार उसको मंजूरी दे सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से शासन की इच्छा शक्ति पर है कि वह यूपी टेट को लेकर के कितना गंभीर है। आज की महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ सरकार अगर चाहे तो फैसले ले सकती है। इस सबके बीच में एक प्रश्न उठना लाजमी है कि कहीं यूपी टेट से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी नहीं हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यूपी टेट का शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन शिक्षक भर्ती का शासनादेश अभी जारी होना बाकी है। तो जाहिर सी बात है, सरकार पहले जो शासनादेश जारी की है उस पर ही ज़्यादा फोकस करेगी। तो यूपी टेट की परीक्षा हर हाल में शिक्षक भर्ती से पहले होगी ही होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रशिक्षु हैं 17 बैच 18 बैच में। और अगर 19 बैच की बात की जाए, डीएलएड 2019 बैच, तो अभी उनको यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिला है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी अभी यूपी टेट में मान्य नहीं किया गया है। तो अगर अन्य राज्यों के तर्ज पर प्रदेश की सरकार उनको शिक्षक भर्ती में मौका देना चाहेगी तो सबसे पहले उनको यूपी टेट में मान्य कर करके उनको भी यूपी टेट में सम्मिलित कराना होगा, तभी वह शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। इन सभी अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराने के तहत यूपी टेट की परीक्षा पहले आयोजित की जा सकती है शासन के द्वारा। शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को इससे कोई खास परेशानी भी नहीं है। उनकी सिर्फ ये मांग है कि इस वर्ष कैसे भी करके शासन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। यूपी टेट की परीक्षा उसके पहले होती है या फिर उसके बाद होती है, इससे शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को कोई भी गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दिनांक 24 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2021 के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन। टीजीटी की जो परीक्षा है वह 7 और 8 अगस्त 2021 को होना प्रस्तावित है। वहीं पीजीटी की बात की जाए तो 17 और 18 अगस्त को इनकी परीक्षाएं होने जा रही हैं। वहीं बात करें जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की, तो इसकी भी परीक्षा अगस्त सितंबर में हर हाल में शासन प्रस्तावित कर देगी, क्योंकि इसके बाद ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। क्योंकि जो शासनादेश जूनियर एडेड के लिए जारी हुआ था उसमें क्लियरली मेंशन था कि पीएनपी सबसे पहले जूनियर एडेड की परीक्षा कंडक्ट कराएगी, उसके बाद ही जाकर के यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि जिस प्रकार से अब जुलाई से ही परीक्षाएं प्रस्तावित होने लगी हैं और अगस्त में टीजीटी पीजीटी का भी परीक्षा यहाँ पर प्रस्तावित कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्द ही इसके परीक्षा तिथियों की भी घोषणा अगस्त सितंबर में की जा सकती है। वहीं बात करें यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, जिसे बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा इसके संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, एनएसयूआई के द्वारा भी अब पीईटी के आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने के लिए मांग उठाई जा रही है। वहीं दिनांक 23 जून 2021 को लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के द्वारा भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया, जिसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के संदर्भ में उनसे अनुरोध किया गया है। यहाँ पर बातें लिखी गई हैं कि लाखों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक यहाँ पर 2-3 दिन से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे कंजेशन की वजह से, और साइट सही से वर्क नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। तो इन अभ्यर्थियों को भी आवेदन की प्रक्रिया में शामिल कराते हुए फिर से वेबसाइट को ओपन करने की मांग यहाँ पर की गई है। बात करें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की थर्ड काउंसलिंग की, तो 26 जून 2021 को यानी कि कल
आवंटन सूची अंतिम रूप से जारी कर दिया जाएगा और 28 और 29 तारीख को काउंसलिंग होना प्रस्तावित है और 30 जून को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद के संबंधित जो इंटरव्यू बाकी था उसकी इंटरव्यू 5 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2016 में विज्ञापित की गई टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 31 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। वहीं बात करें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किस प्रकार से प्रमोट हुए अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा की जाए, इसकी सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी राज्य बोर्ड स्वायत्त हैं, हम दखल नहीं देंगे। इस पर सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि मूल्यांकन योजना विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्य बोर्ड स्वायत्त है, उनकी अपनी नीति हो सकती है। तो एलटी ग्रेड का जो मामला था उसमें एक और नया पेज फंस गया है। शैक्षिक अर्हता को लेकर के अभी भी मामले उलझे हुए हैं और आयोग इसको लेकर के गंभीर है कि किस प्रकार से इस पूरे विवाद को समाप्त किया जाए। बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था कि पढ़ाई के साथ साथ अब प्रोफेशनल कोर्सेज को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी के तर्ज पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रोफेशनल कोर्स को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं बात करें प्री स्कूल किट में अब भ्रष्टाचार का खेल उजागर होने लगा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी पर कुछ बच्चों के लिए प्री स्कूल किट वितरित करने का विभाग दावा कर रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर किट ना पहुंचने का आरोप लगाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के द्वारा एक ही जगह पर शिक्षा विभाग में 3 वर्ष से ज़्यादा जो अधिकारी या फिर जो क्लर्क्स तैनात हैं उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह करने की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर शिक्षकों की बात नहीं हो रही है बल्कि अधिकारियों और जो क्लर्क्स होते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो शिक्षक होते हैं उनकी तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ पर अवैध रूप से धन उगाही की जाती है। तो इन सबको निपटने के लिए यहाँ पर ऐसे फैसले लिए गए हैं कि जो भी अधिकारी या फिर क्लर्क्स बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी क्लर्क्स होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, उन सब अगर 3 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर टिके हुए हैं तो उन सब का ट्रांसफ़र दूसरे जिले में किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे जो गढ़ बना लिया जाता है शिक्षा विभाग में अधिकारियों के द्वारा या फिर क्लर्क्स के द्वारा, उसको तोड़ने में मदद मिलेगी और इससे शिक्षा जगत में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।